सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। सो गाइस, कल हमने वीडियो बनाया था, वो हमारा पहला दिन था। आज दूसरा दिन है वीडियो बनाने का। तो कल का वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें और बताएं। और आज गाइस, आज मैं आपको किराने से रिलेटेड जो चीज़ें मैं रखता हूँ, वो तो जो किराने में जो चलता है वो तो मेरे पास सारा अवेलेबल है ही, क्योंकि वो तो कंपलसरी रखना ही पड़ता है। मसाले, तेल वगैरह ये तो सारे कंपलसरी रखना ही पड़ता है, इसमें कोई ये नहीं है। बट इसके अलावा जो चीज़ें नहीं किराने में नहीं चलती है, उसके साथ साथ वो भी मैं रखता हूँ और उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। मेरी शॉप एक गांव के इलाके में है। मार्केट यहाँ से दूर पड़ता है, मानो आप तो 12 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और 12 किलोमीटर जाना, 12 किलोमीटर आना लोगों के लिए परेशानी हो सकता है, क्योंकि इतना दूर। अब मानो तो अभी जैसे बाइक से जाए तो 50 रुपये का पेट्रोल तो आराम से जल ही जाता है, और उसके साथ प्लस उनका टाइम वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट होने के साथ साथ उनका अदर खर्चा भी होता है। तो मैं मेरे जो प्रोडक्ट आते हैं, सामान आते हैं, उनके ज़रिए उनके साथ साथ मैं ये चीज़ें मंगवा लेता हूँ। और वो क्या चीज़ें हैं जो मैं किराने के साथ साथ दुकान पे रखता हूँ, बताऊँगा। ये एक्सपायर हो जाता है, जो प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाता है उनमें उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है, वो साइड में रखना पड़ता है। क्योंकि मान लो अगर किसी फूड खाने की चीज़ें में कुछ एक्सपायर हो गया तो अपन उसे सेल नहीं कर सकते, क्योंकि उससे शॉप का नाम भी ख़राब होता है। उसके हिसाब से उसे सेल करना मैं ज़रूरी नहीं समझता, मैं उसे वेस्ट कर देता हूँ। वेस्ट होने के बाद मैं उसे या तो जला देता हूँ या फिर कचरे में डाल देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अपनी वजह से कोई बीमार पड़े। और राइट है दोस्तों, कभी आपको भी किराने की शॉप हो, आप भी शॉप चलाते हो, किसी किराने से या फूड खाने पीने की चीज़ों के कुछ भी हो, जैसे आपकी शॉप नाश्ता सेंटर हो या फिर पानी पूरी के ठेले समझ लो। तो उसमें क्या है कि अगर कोई चीज़ वेस्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, अपने को पता चल जाता है कि यार कि ये चीज़ ख़राब हो चुकी है, ग्राहक को मालूम नहीं, ग्राहक को नहीं पता है, ग्राहक को नहीं देना चाहिए। अपने लोभ के लिए अपन किसी और का नुकसान करे, किसी और की हेल्थ ख़राब करे, ऐसा नहीं करना चाहिए। सो गाइज़, मैं आपको बताऊंगा कि अपने पास किराने के अलावा क्या क्या चीज़ें रखता हूँ मैं, जो कि लोगों के टाइम पे काम आ सके। स्कूल जा रहे हैं तो उनके लिए कॉपी किताबें वगैरह वगैरह। तो गाइज़, मैं बताने जा रहा हूँ आपको, मैं किराना तो ठीक है, किराना तो मेरा अच्छा चलता है, उसके साथ साथ जो बच्चों की ज़रूरत है, बड़ों की ज़रूरत है, वो चीज़ें भी मैंने दुकान पे अवेलेबल करवा रखी है। क्योंकि मार्केट में आना जाना लोगों के लिए बहुत महंगा पड़ता है यहाँ से। और इसके अलावा जो चीज़ें मार्केट में, चलो ठीक है अपन जा भी रहे तो भी लोग मार्केट से नहीं लेते, मेरे पास से ही लेते, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पर सब अवेलेबल रहता है। तो आइए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ें, सब तो नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि सब अगर मैं बताने लगा तो मतलब मेरे पास इतना अलग से स्टॉक है इन चीज़ों का कि मतलब ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। तो मैं आपको शॉर्टकट में जो ज़रूरी चीज़ें होती है वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये बैंडेज, ये मैंने दुकान पे अवेलेबल कर रखी है, क्योंकि ग्राहक को ये चीज़ें मार्केट के अलावा कहीं नहीं मिलती। मार्केट में जाना पड़ता है, मेडिकल पे, मेडिकल शॉप से ज़रूर लानी पड़ती है ये काम की चीज़ें। तो ये मैंने दुकान पे रखी है। वायर के लिए टेप, ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। कहीं घर में नंगे तार लगे हो, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, बच्चों को करंट लग सकता है, उसके हिसाब से मैंने दुकान पे रखी है। बच्चों के लिए पानी की बोतल,
कॉम्पॉक्स, ये चीज़ें बच्चे मार्केट जैसे बच्चे आधे बच्चे तो मार्केट स्कूल जाते ही है, लेकिन जो यहाँ गांव में पढ़ने वाले आसपास के स्कूलों में जाने वाले बच्चों के लिए ये है, क्योंकि उनके पेरेंट्स वहाँ पर नहीं जाते, बच्चे रोते हैं पापा 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 मुझे ये दिलाओ, मुझे वो दिलाओ, मुझे बोतल चाहिए, मेरे को कॉम्पॉक्स चाहिए। अब पापा क्या करे? पापा एक बोतल लेने के लिए मार्केट जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि एक छोटी सी 20 रुपए की बोतल के लिए मार्केट जाएगा, उसका भी टाइम वेस्ट होगा। कॉम्पॉक्स ये चीज़ें ज़रूरी है, ये बच्चों को मैं यहीं अवेलेबल करवा देता हूँ। छोटी मोटी कैंची वगैरह, ये चीज़ें काम की। सो गाइस पेन वगैरह मैं रखता हूँ शॉप पे, इनकी भी बहुत आवश्यकता रहती है बच्चों को, इनके बिना बच्चे पढ़ नहीं पाते। और इनके अलावा मेडिकल चीज़ें भी रख रखी है सर गुरु। ये देखो, ये आई ड्रॉप है, मान लो उठा के कहीं कुछ जल्दी से आंखों में कुछ हो गया, या फिर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं रहती है सर टाइम पे। टॉर्च वगैरह, ये गांव में अक्सर क्या होता है, बारिश के टाइम पे लाइटें चली जाती है, और लाइटें जाने के बाद गांव का माहौल तो आप लोगों को पता ही है कैसे होता है यहाँ पर। सो गाइस मैंने आपको बताया है आज के वीडियो में मैं शॉप पे क्या क्या रखता हूँ। कल हमारा तीसरा दिन होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं किराना शॉप में क्या मार्जिन रहता है, कितना प्रॉफिट मिलता है, कितना प्रॉफिट प्रोडक्ट पे, हमारे एक प्रोडक्ट पे क्या कमीशन मिलता है, क्या मार्जिन मिलता है, कैसे हम उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं, कस्टमर को समझाना कैसे दुकान को मैनेज करना, हम हफ्ते में छुट्टी रखते हैं या नहीं रखते हैं, क्योंकि किराना शॉप में तो छुट्टी रखना इम्पॉसिबल है सर। सुबह 6 बजे दुकान खुलती है मेरी, सुबह 6 बजे दुकान खुलती है। मैं 12 बजे खाना खाने जाता हूँ। खाना खाते समय भी कोई ग्राहक तो ऐसा होता है जो बुलाने के लिए आ जाता है, क्योंकि घर पास में ही है, पीछे घर है मेरा, तो उनके हिसाब से, क्योंकि जो चीज़ें मैं रखता हूँ वो चीज़ें कहीं और यहाँ पर आसपास नहीं मिलती है। इतनी रिस्क नहीं लेते दुकानदार जितनी मैं लेता हूँ। मैं आंखें बंद करके कुछ भी ले आता हूँ, क्योंकि अपने पता है कि दुकान में जितना स्टॉक रहेगा, जितनी वैरायटी रहेगी, उतनी सेलिंग होगी। ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दुकान में क्या प्रॉफिट रहता है, और कितनी बिक्री होती है दिन भर की, कितनी सेलिंग होती है, कितने पैसे कमाता हूँ, और किस मार्जिन पे दुकान चलती है, सही चलती है, क्या उधारी होती है, क्या उधारी नहीं होती है। तो इस बारे में हम कल बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।